रात के तकरीबन 2:17 थे। मैं लाहौर के एक पुराने हॉस्टल में दाखिल हुआ। सिर्फ 3 दिन के लिए ठहरा था। सस्ता और पुराना लेकिन काम चल रहा था। मुझे जो कमरा मिला वो था कमरा नंबर 17। जैसे ही मैं अंदर गया एक अजीब सी बदबू महसूस हुई। बंद कमरे की नहीं बल्कि जैसे कोई चीज सड़ रही हो। मैंने देखभाल करने वाले से कहा, भाई कमरा साफ नहीं है। वो थोड़ा रुका फिर बोला, नहीं जी बिल्कुल ठीक है, पहले भी मेहमान रहे हैं यहाँ। इसका लहजा अजीब था, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। रात के 1 बजे नींद अचानक टूट गई। कमरे में कोई आवाज नहीं थी लेकिन दिल तेजी से धड़क रहा था। फिर मुझे एहसास हुआ कि कमरे में गर्मी बढ़ गई थी, हालांकि पंखा मुकम्मल रफ्तार पर था। मैं उठा पानी पीने के लिए और तब मेरी नजर आईने पर पड़ी। आईने पर अंदर से धुंध जिम गई थी, जैसे किसी ने अंदर से सांस ली हो। मैं जड़ सा रह गया। कमरे में मैं अकेला था। फिर आईने पर आहिस्ता आहिस्ता अल्फाज बनने लगे, ये मेरा कमरा है। मेरा गला खुश्क हो गया। मैंने फौरन रोशनी जला दी। अल्फाज गायब हो गए, आईना साफ। मैं बिस्तर पर बैठ गया और पूरी रात जागने का फैसला किया। तकरीबन 3 बजे कमरे के कोने से आवाज आई, टप जैसे पानी टपक रहा हो। मैं आहिस्ता आहिस्ता वहां गया। वहां कुछ नहीं था लेकिन फर्श गीला था। पानी छत से आ रहा था और फिर सुर्ख होने लगा। मैं पीछे हटा, सफेद और सड़ा हुआ, और वो सीधा मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं भागा, दरवाजा खोला और सीधा राहदारी में आ गया। सुबह मैंने देखभाल करने वाले से कहा, मैं ये कमरा छोड़ रहा हूँ। वो खामोश रहा, फिर बोला, आपने कुछ देखा? मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वो आहिस्ता से बोला, पिछले महीने एक आदमी ने इसी कमरे में खुदकुशी की थी। मैं फौरन हॉस्टल छोड़ गया, लेकिन असल खौफ बाद में शुरू हुआ जब मैं अपने नए कमरे में मुंतकिल हुआ और रात को सोने लगा। छत से फिर वही आवाज आई। तब मैंने ऊपर देखा तो वहां कुछ नहीं था, लेकिन फर्श पहले ही गीला हो चुका था। रावी सरगोशी जैसा खौफजदा लहजा, कमरा नंबर 17 ये कभी भी तुम्हें आराम करने नहीं देगा।